इस पापी जुग में गो माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाल, जय गोविंदा गोपाल, जय गोविंदा में गो माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला।
जय गोविंदा गोपाला, 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 जय गोविंदा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, लेकिन अगर ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर एक एक गाय का रखवाला बन जाए तो हमारे गोविंद गोपाल श्री राधा रानी की कृपा उसके घर में अवश्य हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। और मैं तो यूं कहता हूं प्रभु कि अगर आपको संभालने में परेशानी हो, अगर आपको संभालने में कहीं जगह नहीं हो, गैया आपकी सारी चारा को खा जाती है, खेत को खा जाती है, अनाज को खा जाती है, तो एक काम जरूर करो, सभी क्षेत्र के लोग मिलकर के एक गौशाला जरूर खोल दो, बड़ा गौशाला जरूर खोलो और उसमें कुछ ना कुछ सहयोग गौशाला में करो। हर वर्ष कुछ कोई चारा दे दे, कोई अनाज दे दे, कुछ रुपया दे दो, कुछ उसमें जिसके पास रुपया पैसा नहीं उसमें जाकर कुछ सहयोग कर दो, पर करो तो उससे क्या हुआ कि जो गैया इधर उधर घूम रही है वो गैया गौशाला में रहेगी, आपका चारा भी नुकसान नहीं होगा, आपका खेत नुकसान होगा, क्या आपके अनाज नुकसान होंगे? नहीं होंगे। वो गौ माता को ले जाकर के गौशाला में रखो, एक कोई बढ़िया मनुष्य, कोई ऋषि, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान, कोई ऐसा संत हो जो गौ माता की सेवा में हरदम दिन रात लगा रहे, उसी में रत रहे, वैसे कोई संत को स्थापित करो और संत के द्वारा सत्संग होना चाहिए और गौ सेवा होनी चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए। ऐसा आप लोग को करना पड़ेगा। कथा करानी है तो गौशाला भी खोलना है। आप कथा कितना भी करा लो और उस नगर में गौशाला नहीं है, गौ की सेवा नहीं करा सकते, ना कर सकते, तो आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। ये झूठ का बोल वाला नहीं, तब कथा मत सुनने जाओ। क्या मतलब है कथा सुनने का? क्या मतलब है काम खेड़ा जाने का? क्या मतलब है खाटू श्याम जाने का? क्या मतलब है वृंदावन जाने का? क्या झूठे टीका लगाने की आवश्यकता है? क्या तिलक लगाने की आवश्यकता है? क्या झूठ हिंदू कहलाने की आवश्यकता है? क्या हम सनातनी कहलाते हैं? क्या हम भारतीय कहलाते हैं? क्या हमारे अंदर मानवता है? क्या हम राष्ट्रीय हैं? क्या हम भारतवासी हैं? नहीं है। अगर आपके गांव में कथा होती है तो गौशाला के निमित्त कथा होनी चाहिए, वृद्ध लोगों की सेवा में होनी चाहिए, वृक्ष लगाने की सेवा होनी चाहिए, तब आप कथा सुनने के अधिकारी हैं, वरना कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, ये सब नहीं होना चाहिए। दूर दूर से पैसा खर्च करके आते हो कथा सुनने के लिए, फलाना महाराज को बुला लिया, फलाना ज्ञानी को बुला लिया, अयोध्या से महाराज जी आए हैं, वृंदावन से महाराज जी आए हैं, मथुरा से आए हैं, महाराज जी को बुला करके कथा सुन करके वो चले जाएंगे, पर क्या अपने यहाँ गौशाला खोला? अपने अपने घर में माता पिता की सेवा किया? कोई वृद्धाश्रम खोला है आपने? नहीं किया। आप दुनिया भर का पैसा इधर उधर फेंक देते हो। आदमी तो दिन भर में, इधर क्षेत्र के लोग मैं देखता हूँ कि दिन भर में तो 100 रुपए का गुटखा खाकर थूक देते हैं।
100 रुपये का गुटखा खा करके थूकते हैं लोग। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी गुटखा खाती हैं, छुप छुप करके गुटखा खाती हैं। मैं देखता हूं ना, एक एक सी महिलाएं, उनका दांत देखो तो जी में घिन घिन आती है। तंबाकू खाती है महिलाएं। महिलाओं को तंबाकू खाना चाहिए। महिला यानी नारी जो होती है ना, वो सुंदरी होती है, सुंदर होती है। माँ लक्ष्मी की रूप है, माँ दुर्गा की रूप है। हंसे तो उसको देख करके भगवान भी मोहित हो जाए। हाँ, हंसे तो बाप रे बाप पूरा दांत गंदा हो, तंबाकू से गुटखा से मन ही देखने का न करे। तो गुटखा खा करके और वो मंजन लेकर के दिन भर दंत घिसाई करे, दांती खा गए सब, क्या मतलब आता है? जितना आप गुटखा खाते हो, जितना सुपारी खाते हो, जितना आप जर्दा खाते हो, जितना तंबाकू पीते हो, जितना गांजा पीते हो, जितना दारू पीते हो, जितना बीड़ी पीते हो, यही सब पैसा इकट्ठा करके गौशाला में लगा दो। ये सबसे बड़ी नशा होनी चाहिए। यही गौशाला में लगा दो, इतना ही पैसा, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा। आप आदमी जो है साल भर में कम से कम 18,000 20,000 का गुटखा खा जाता होगा साल भर में। गणना करके देखिएगा, 50 रुपए के गुटखा खाते तो साल भर में लगभग 18-20,000 का गुटखा खा जाते हो। 10 गुटखा हर आदमी खाता है, साल भर में 18-20,000 रुपया हो जाता है। अरे भाई, साल भर में 18-20,000 रुपया न दे करके तुम 11,000 रुपया दे दो गौशाला के लिए, 5,000 रुपया दे दो। देखो गौ की सेवा होती है कि नहीं, वृद्ध माताओं की सेवा होती है कि नहीं। पेड़ लगा करके देख लो, इतना तो कर सकते हो मेरे भाइयों बहनों, कर सकते हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, खाली हाथ उठाते हैं और कोई काम नहीं है, खाली हाथ उठा दिए हो गया। एक व्यक्ति था, उसको ठंडी लगी, रात का समय था। उसने सोचा कि चलो भाई, बड़ी ठंडी लग रही है, सुबह होते ही मैं रजाई जरूर खरीद लूंगा। ये निश्चित है, रजाई खरीदूंगा ही खरीदूंगा, ये पक्का वादा है, कल रजाई खरीद करके लाऊंगा। रात भर ठंड के मारे ठिठुर के कांप रहा था। सुबह हुआ, सूरज की किरणें पड़ी धरती पर, धूप हुआ और रजाई को भूल गया रजाई। मुझे रजाई भी लाना है। कहीं वही हालत आप लोगों की भी ना हो जाए कि यहाँ कथा में हाँ हाँ कर रहे हो आप, लेकिन फिर भूल जाओ। एक राजा थे, राजा ने कहा, एक राजा ने तालाब खुदवा दिया। तालाब, बहुत बड़ा सरोवर, तालाब खुदवा करके कहा राजा ने कि सुनो नगरवासियों, मैं सभी को आदेश देता हूं कि सुबह होते होते इस तालाब में सिर्फ दूध का तालाब होना चाहिए, दूध का तालाब। राजा ने आदेश दे दिया नगरवासियों को, सभी राज्य के लोगों को। तो एक ने सोचा कि चलो भाई, अरे फलाना आदमी तो बगल वाला दूध डालेगा ही, हम रात में पानी ही डाल देते हैं, क्या हमारा समझ कोई देखने जा रहा है। तो पड़ोसी भी यही समझा, चलो फलाना आदमी तो दूध डालेगा, मैं पानी ही डाल देता हूँ। ऐसे ही करके पूरे गांव के लोगों ने यही सोचा कि चलो फलाना दूध डालेगा, हम पानी डाल देते हैं, क्या समझ में आया। और राजा जब गए तो सुबह देखते हैं दूध का तालाब नहीं, खाली पानी का ही तालाब है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल, सिर्फ पानी का ही तालाब। अरे महाराज, अपना विचार, अपना सोच साफ रखो परमात्मा के प्रति। एक खान साहब थे, खान साहब जब रोजा का समय आया ना, तो रोज जाके पानी में डुबकी लगा लेते थे और खूब भर पेट पानी पी लेते थे। और सब लोग, जितने मुसलमान भाई लोग थे, उनके साथ रोजा जो करते थे, वो तो दुबले पतले सूख रहे थे, खाने को मिलता नहीं था भाई, रोजा मैंने व्रत। तो वो मुसलमान भाई कहते थे, खान साहब ऐसा चोरी करता है, अल्लाह भी नहीं जानता, खुदा भी नहीं जानता, वो खुदा भी नहीं जानता, मैं रोज आनंद भर के भर भर पानी पीता हूँ। अल्लाह ने कहा, अच्छा बेटा, तू मुझको चैलेंज दे रहा है। एक दिन वह खान साहब पानी पी रहे थे, एकदम
डुबकी लगा के, तब तक इतना बड़ा केकड़ा आकर के घुस गया भीतर, अब पकड़ लिया गर्दन। अब उनसे बोली नहीं निकल रही है, उठे और बोले सभी लोग, अरे क्या हो मौलवी साहब, ऐसा चोरी करता है, अल्लाह भी नहीं जानता। देखो अल्लाह तुम्हारे गर्दन में घुस गया, पता चल रहा है, सबको पता लग गया तू पानी पीता है? इसलिए ऐसा काम मत करो कि हाँ चलो हम गौशाला में सेवा करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, ईश्वर थोड़े देख रहा है। अरे ईश्वर, वृक्ष नहीं लगाओगे, भगवान कहेंगे चलो तुझको लकवा मार के बैठा देते हैं, बैठो घर पर, मार देगा लकवा, बीपी हाई जो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, सारा पैसा उसी में खर्च होगा, घर में पत्नी बीमार पड़ जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बड़ी भयंकर महामारी में सारा पैसा लग जाएगा, केस फौजदारी में पैसा लग जाएगा, कोई काला कोट ले जाएगा तो कोई सफेद कोट वाला ले जाएगा, दो राय नहीं है। इसलिए इस काले कोट से और सफेद कोट से बचने के लिए जरूर काम करना होगा। करेंगे कि नहीं? हाँ जरूर करना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब सोचो कि कोई सोचता कि हमारे पास धन है, विरासत है, जमीन जायदाद है, मैं तो एक बहुत बड़ा आदमी घर का बेटा हूं, मेरे जैसा कौन है, मैं ये सब क्या कर सकता हूं, मुझे कौन